हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है मेरा प्यारा बच्चा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्या नाम है भाई साहब? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, चलो यार देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के बारे में अफवाह उड़ा दी गई है कि भाई साहब बहुत टफ है, लेंदी है, ऑल दिस थिंग। देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टफ नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है बेटा, वो है तैयारी, कि आप किसी चीज के लिए कितना तैयारी कर रहे हो। अगर मान लो कोई वर्ल्ड कप होने वाला है और आप उसके लिए 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो वर्ल्ड कप आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल या तो 1 साल या तो 2 महीने तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वो टफ हो जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही है बेटा, कि आप सब्जेक्ट को कितने ध्यान से पढ़ते हो, कितना समय आप देते हो बेटा। अगर आप अच्छे से समय दोगे तो सब्जेक्ट आपका इजी हो जाएगा, और अगर आप समय नहीं दोगे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। बेसिकली पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग सीनियर्स हैं, एंड जिनको मतलब ऐसा लगता है कि समय, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब बच्चे सीनियर होते हैं ना, तो समय देना कम कर देते हैं। तो भाई साहब एक बात आप समझ लो, कि अगर आप इस सब्जेक्ट को समय नहीं दोगे, आप सोचोगे लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ लें, तो भाई साहब एक प्यारा सा खिचड़ी आपके लिए बनेगा, और वो ऐसा खिचड़ी होगा जो आप खा भी नहीं पाओगे। तो भैया मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है बेटा, आपको समय देना है। अगर आप समय नहीं दोगे, आपके लिए सब्जेक्ट टफ हो जाएगा, और अगर आप समय दोगे ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इससे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आपको क्या प्रॉमिस करना है कि भाई साहब आपको टाइम देना है ना। बीच में ये सब बकवास वगैरह नहीं करेंगे। सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले जितना भैया कहानी कर लो, सब्जेक्ट स्टार्ट कोई भी बकवास हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? सब्जेक्ट का नाम है हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, है ना। चलो यार देखो, थ्योरी तो बेटा सभी को पता है क्या होता है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले? थ्योरी पढ़ने वाले हैं। किसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं बेटा? कंप्यूटेशन का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर कंप्यूटेशन क्या होता है? देखो बेटा, कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि हाउ प्रॉब्लम will solve efficiently with the help of एल्गोरिदम। की कोई समस्या कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है एल्गोरिदम के मदद से। एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मान लो आपका घर बन रहा है, है ना, और आपका घर यहां पर बन रहा है, और गाड़ी वाले ने रेत यहां गिरा दी, है ना। गाड़ी वाले ने रेत क्या की बेटा? यहां पर गिरा दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस रेत को यहां से यहां लाना पड़ेगा, क्योंकि घर आपका यहां पर बन रहा है। बोलोगे यस सर। अब देखो बेटा, रेत लाने के 2 तरीके हैं। या तो आप लेबर लगवाओ, है ना, 2-3 लेबर लगवाओ। वो क्या करेगा? यहाँ पे थोड़ा सा रेत भरेगा, फिर वापस यहाँ डंप करेगा, फिर ये रेत यहाँ पे भरेगा, यहाँ पे डंप करेगा, या रेत यहाँ भरेगा, यहाँ पे डंप करेगा। या तो आप क्या करो बेटा, या तो आप जेसीबी मंगवा लो, है ना। जेसीबी क्या करेगा? एक बार में पूरे रेत को उठाएगा और यहां पर लाके डंप कर देगा। तो आप यहां पे देख सकते हो कि रेत जो था वो आपके घर के पास नहीं था। इसका मतलब कि वो एक प्रॉब्लम था। आपका घर यहां बन रहा है और रेत बहुत दूर गिरा हुआ, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम था। अब यहां पर आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम को किस अप्रोच से सॉल्व किया गया है। तो जिस अप्रोच से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बेटा, विथ द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। यहां पर हमने किसका हेल्प लिया था? यहां पर हमने लेबर का हेल्प लिया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेसीबी का हेल्प लिया। ठीक है, लेकिन भाई साहब कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लेबर और जेसीबी का हेल्प लोगे। तो आप यहां पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, विथ द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम।
इज नोन एज कंप्यूटेशन। आप यहां देख सकते हो कि एक प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और आसान वाला तरीका क्या है बेटा, जेसीबी वाला, क्योंकि इसमें आपका क्या बचने वाला है, समय बचने वाला है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर या तो हमारा मशीन प्रॉब्लम को कितने इफिशिएंटली, मतलब कितने आराम से उसे सॉल्व करता है, ठीक। और हम लोग को बेसिकली यहाँ पे थ्योरी स्टडी करना है कि कौन सा थ्योरी इन्वॉल्व है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मैं फिर से उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द करना चाहूंगा। कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हाउ प्रॉब्लम विल सॉल्व, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा रहा है ना, इफिशिएंटली, कितने आराम से सॉल्व किया जा रहा है विथ द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर्स के साथ डील करने वाले हैं बेटा, है ना। और कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो एल्गोरिदम के हेल्प से होते हैं। अगर आपने अच्छा एल्गोरिदम चुना है तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो है ना बेटा। पहले कंप्यूटर स्टार्ट होने में 15 मिनट लगता था, है ना, वो एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया गया, है ना। फिर आप देखो कंप्यूटर तुरंत स्टार्ट हो जाता है, पहले वीडियो प्रोसेस होने में 2-2 घंटे लगते थे, अब 10-10 मिनट में हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो वहां पर थ्योरी जरूर इन्वॉल्व होता है ना। अभी जैसे कोई भी मतलब मान के चलो आप उपकरण बनाते हो बेटा, वो बहुत सारे लॉस को फॉलो होना चाहिए, जो नियम बन गए उसे फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नया डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है। चलो तो आप इसके डेफिनेशन को नोट कर लो, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को, है ना। इसमें भी 3 एरियाज है बेटा। अगर हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें तो यहां पर भी क्या है बेटा, 3 एरियाज है ना। अब आप समझ रहे हो कि अप्रोच, we have to study the approach of problem had to be, इंग्लिश नहीं बोल पाते यार यहां पर बेसिकली अपन को अप्रोच स्टडी करना है कि किस अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट है भाई साहब, मजा आएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। चल बेटा, तो यहां पर भी क्या है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कुछ एरियाज हैं, ठीक है। बेसिकली 3 एरियाज होते हैं बेटा जो अपन को क्या करना है, यहां पर स्टडी करना। जो सबसे पहला एरिया है बेटा वो है आपका ऑटोमेटा थ्योरी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटा थ्योरी, ठीक है ना भाई साहब। चलो ऑटोमेटा थ्योरी का काम क्या है बेटा, इट डील्स विथ property, it deals with property of various models, देखो बेटा एक बात आप समझना, मान लो कोई एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों कोई एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा प्यारा बच्चा आपने कुछ मॉडल्स बनाए। जैसे आपने एक मॉडल ए बनाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपने मॉडल बी बनाया, है ना, आपने मॉडल सी बनाया। जैसे मैंने क्या बोला था, रेत को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना है, आप लेबर के हेल्प से कर सकते हो, आप जेसीबी के हेल्प से कर सकते हो। तो वो क्या हो गया बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग अलग मॉडल हो गया, ठीक है। चलो बेटा, तो मान लो कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया बेटा, 3 मॉडल बनाया, मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी, ठीक है। तो जब आप इन मॉडल्स के मेरे प्यारे बच्चों जो आपने बनाया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अगर आप इस मॉडल्स के प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो, अगर आप इस मॉडल्स के प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोमेटा थ्योरी बोलते हैं। जहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स को क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। मान लो आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मॉडल बनाया है, उस मॉडल के अगर आप प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटा थ्योरी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बेटा, जो दूसरी चीज हम लोग स्टडी करते हैं वो है मेरा प्यारा बच्चा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, है ना, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। अब मान लो आपने कोई मॉडल बनाया,
अब आपको भाई चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये मॉडल इस प्रॉब्लम में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई साहब ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम के लिए आपने मॉडल बनाया तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही पाएगा। हो सकता है कर पाए, ऐसा होता है ना, कभी कभी घर बनाते हो, कोई घर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो बोलते हैं ना, अरे वो मिस्त्री तो हार मान गया, इस मिस्त्री ने हार मान लिया। मान लो आपकी कार बहुत गंदे तरीके से खराब हो गई, आपने किसी मैकेनिक को बुलाया। अब यार कोई जरूरी नहीं है कि वो मैकेनिक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, है ना, हो सकता है उससे सॉल्व ना हो। तो उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग मॉडल्स को देखते हैं कि भाई क्या ये मॉडल कर सकता है, कैन और कैन नॉट, जब हम लोग ये स्टडी करते हैं कि क्या ये मॉडल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो मॉडल हमने बनाया है, जो मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया है, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कैन और कैन नॉट। ठीक है बेटा, तो जब हम लोग इसको देखते हैं, कैन और कैन नॉट को स्टडी करते हैं, मतलब मेरा प्यारा बच्चा थोड़ा सा आराम से समझना कि जब हम लोग स्टडी करते हैं कि जो मॉडल हमने बनाया क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है बेटा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। घटिया इंसान है यार, नया सब्जेक्ट है ना भाई साहब, थोड़ा सा डर लगता है मेरे को। चलिए, तो जब हम लोग ये स्टडी करेंगे मॉडल्स पे कि क्या ये मॉडल काम कर सकता है या नहीं कर सकता है बेटा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, वो आपके कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस हो गए बेटा। तीसरा जो है वो है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, है ना। देखो यहां नाम से आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब देख लो कि भाई कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई प्रॉब्लम है, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना क्या है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स है या हार्ड है। बस हम ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो उसको सॉल्व करना कितना टफ होगा। तो सिर्फ अपन को क्या करना है, ये देखना है कि भाई इस प्रॉब्लम को हार्ड, मतलब ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितनी मशीन्स लगेंगी, कितनी सारी चीजें लगेंगी। बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितना हार्ड है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, लेकिन आप जब जा रहे हो आपको कोई शर्ट पसंद आ जाती है तो आप बोलते हैं दाम देख लेते हैं, बाद में खरीद लेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना हार्ड है, सिर्फ हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। अपन सॉल्व नहीं कर रहे, अपन सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम कितना हार्ड है, कितना कॉम्प्लेक्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो आपका कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑटोमेटा थ्योरी, अगर मॉडल्स को चेक करने की बात करें कि क्या ये कर सकता है नहीं कर सकता है, तो ये हमारा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, और तीसरा क्या है बेटा आपका कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग हार्डनेस के साथ डील करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हमारा कितना टफ है। ठीक है ना। चलो बोलोगे सर बहुत समय बर्बाद आप करवाते हो। ठीक है, चलो आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लो, पढ़ो ना यार, अच्छे से पढ़ो, काहे के लिए उतना भाग भाग के पढ़ना, पढ़ो आराम से, हैं। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो यार लैंग्वेज कैसा भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है। भाई साहब ऐसे उड़ उड़ के नहीं, लैंग्वेज वाइज देखेंगे ना तो चीजें बहुत टफ लगती हैं, लेकिन अगर आप उसी को समझ कर पढ़ोगे तो फिर चीजें आसान लगेंगी, है ना। लेकिन देखो बेटा कभी भी हार नहीं मानना है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं, मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी कभी मैं वर्ड्स नहीं बोल पाता, ऐसे टफ वर्ड्स आते मैं नहीं बोल पाता, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं ना। तो बस कोशिश करना भाई साहब, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, चलिए भाई साहब सबसे पहला चीज जो है जो हम लोगों को पता होना चाहिए भाई साहब,
वो है सिंबल। क्या मेरे प्यारे बच्चों? सिंबल। देखो एक बात आप समझना, जब आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करते थे बचपन में तो आप क्या पढ़ते थे? 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेसिक यूनिट था। मतलब आपको पता है कि भाई साहब 1 2 3 4 5 6 पढ़े बिना, है ना, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। तो कुल मिलाकर ये क्या था बेटा? आपका बेसिक यूनिट था। मतलब हम लोग उसी से शुरू करते थे। ठीक है। अगर मान लो अपन जब अंग्रेजी स्टार्ट करते थे तो कहां से भैया? ए बी सी डी ई। ये क्या है बेटा? ये अंग्रेजी का, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अंग्रेजी का बेसिक यूनिट था। क्या था भैया? ये अंग्रेजी का बेसिक यूनिट था। क्योंकि बिना ए बी सी डी जाने, बिना ए बी सी डी ई जाने आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सिंबल का मतलब क्या है? सिंबल हमारा बेसिक यूनिट है। सिंबल हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक यूनिट है। जैसे आप मैथ्स बिना 1 2 3 4 के 5 के नहीं पढ़ सकते, आप इंग्लिश ABCD के बिना नहीं पढ़ सकते, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्या है बेटा? ये आपके बेसिक यूनिट्स है। इनके बिना आप मैथ नहीं पढ़ सकते, इनके बिना आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। उसी तरीके से बेटा जो हमारा सिंबल है वो TOC का, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को शॉर्ट में TOC कहा जाता है। तो ये सिंबल क्या है बेटा? ये सिंबल आपके TOC का बेसिक यूनिट है। मतलब बिना सिंबल के आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, बेसिक यूनिट है। अब इस बेसिक यूनिट में क्या आएगा? हाँ बेसिक यूनिट है। मैथ का बेसिक यूनिट में 1 2 3 4 5 आता है, इंग्लिश के बेसिक यूनिट में ABCD आता है, हिंदी के बेसिक यूनिट में क ख ग घ आता है। तो भाई साहब TOC के बेसिक यूनिट में क्या आएगा? TOC के बेसिक यूनिट में क्या आएगा सर? देखो भाई साहब, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ABCD से लेकर क ख ग घ इया चौ छो जो जो नो तो ठो डोड, ऐसे ना, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, चाहे वो ABCDE हो, चाहे वो 1 2 3 4 5 हो, चाहे वो क ख ग घ हो, ये सारे आप सिंबल्स में यूज कर सकते हो। आप A यूज कर सकते हो, B C E आप 1 यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, क यूज कर सकते हो, ख यूज कर सकते हो। ठीक है ना। आप स्पेशल सिंबल डॉलर का यूज कर सकते हो, आप @ का यूज कर सकते हो। ठीक है। आप दिस एम्प्लाइज का यूज कर सकते हो। ठीक है। मतलब अभी तक जो भी बेसिक यूनिट्स आपने पढ़ रखी हैं अपने जीवन काल में, वो सारी चीजें आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो सर भैया क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि जैसे ABCD पढ़कर हम लोग क्या करते थे? इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते थे। 1 2 3 4 से हम लोग मैथ सीखते थे। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सिंबल्स का यूज करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? TOC। मतलब एक समझ लो बेसिक यूनिट है भाई साहब, है ना। आपका जो सिंबल है वो बेसिक यूनिट है किसका? TOC का, है ना। और इस बेसिक यूनिट में क्या ले सकते हैं बेटा? हम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी, 1 2 3 4 क ख ग घ, अल्फाबेट में हम लोग सुना, आप मान लो दिस एम्प्लाइज हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है। चलो, अब जैसे ही आप सिंबल पढ़ लोगे मेरा प्यारा बच्चा, तो जो दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा आपका अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। ठीक है। चलो अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट क्या है बेटा? अल्फाबेट इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहली बात तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स होना चाहिए, है ना। ये एम्प्टी नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय समेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? हम लोग समेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। चलो, तो समेशन क्या है बेटा? इट इज अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब इस सेट में क्या हो सकता है बेटा? सेट में आपका हो सकता है कलेक्शन
ऑफ सिंबल। क्या होगा बेटा? कलेक्शन ऑफ सिंबल। मतलब आप एक ऐसा सेट बना रहे हो जिसमें क्या होंगे बेटा? जिसमें सिंबल्स होंगे। जिसमें क्या होंगे? देखो बेटा, आप बात समझो, सिंबल्स बहुत हो सकते हैं, लाखों करोड़ों सिंबल्स हो सकते हैं भाई साहब। जितने भी बेसिक यूनिट्स है ना, आप सबको एज अ सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई उतना तो अपन कर नहीं सकते ना, तो अपन क्या करते हैं बेटा? हम लोग अल्फाबेट का यूज करते हैं। अल्फाबेट क्या है? कलेक्शन ऑफ सिंबल। हमें पता होता है, जैसे मान लो कि आपको सब्जी बनाना है, तो आपको पता होता है कि सब्जी बनाने में आपको प्याज की जरूरत पड़ेगी, आपको तेल की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से बेटा एक तरह का कलेक्शन बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? एक तरह का वो कलेक्शन बनता है। तो उसी तरीके से अगर आप सिंबल्स को कलेक्ट करते हो ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फाबेट बोलते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने अल्फाबेट के अंदर रखा, सेट के अंदर ए बी सी आपने रख दिया, आपको पसंद नहीं है, आपने 1 2 3 रख दिया, ठीक है। आपको पसंद नहीं है, आपने ए ले लिया, 1 ले लिया, आपने सी ले लिया, आपने @ ले लिया, आपने कॉ ले लिया। तो बेसिकली क्या है बेटा? एक ये सेट है। अल्फाबेट क्या है बेटा? इट इज अ सेट इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स को रखते हैं। कलेक्शन ऑफ सिंबल्स को हम लोग क्या करते हैं बेटा? उस सेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे अपन को पता चलता है कि भाई कौन कौन से चीजों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे बेटा। अभी आगे स्ट्रिंग आएगा, लैंग्वेज आएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर रहे हो बेटा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना। किसी को नोट करना तो कर लो, मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। देखो बेटा, घबराना नहीं, टाइम लगेगा, लगने दो ना यार, किसको भागना है? कहीं भागना है क्या? देखो, हमने आपको बताया क्या? हमने आपको बताया गलती मत हो यार। हमने आपको बताया सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स क्या होता है बेटा? इट इज अ बेसिक यूनिट। इट इज अ बेसिक यूनिट, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है? बेसिक यूनिट है, जिसमें हम लोग जो भी सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर आप सिंबल्स को एक जगह कलेक्ट करते हो, अगर क्या करते हो बेटा? आप सिंबल को एक जगह किसी सेट में क्या करते हो? कलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी आपका सिंबल है, अगर आप उस सिंबल्स को किसी एक जगह पर क्या करते हो बेटा? कलेक्ट करते हो। कलेक्शन ऑफ सिंबल। आपने क्या किया बेटा? सिंबल्स को कलेक्ट कर लिया। तो जब आप सिंबल्स को कलेक्ट करते हो, जैसे मान लो आप मार्केट जाते हो, तो आप बेसिकली कलेक्ट करते हो कि आज हमें ये सब्जी बनाना है, तो सब्जी के लिए हमें ये मसाला चाहिए, हमें ये वाली चीज चाहिए, हमें आज ये कांदा लगेगा। तो आप क्या करते हो? बेसिकली कलेक्ट करते हो। जैसे मैं पढ़ाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं क्या करता हूँ बेटा? कलेक्ट करता हूँ ना। मैं सारी चीजें तो नहीं पढ़ा सकता, एज अ टीचर मुझे कलेक्ट करना पड़ता है। तो जब आप सिंबल्स को एक जगह पे कलेक्ट करते हो बेटा, किसी सेट में आप सिंबल्स को रखते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कि अगर आप किसी सेट में सिंबल्स को मेरे प्यारे बच्चों रखते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? ये समेशन, ठीक है। तो जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा टी, ठीक है बेटा। चलो, तो कलेक्शन ऑफ सिंबल क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ सिंबल होता है आपका अल्फाबेट, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब क्या है हमारा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग देखो बेटा, जब आपने सिंबल्स को कलेक्ट करा, जब आपने सिंबल्स को क्या किया बेटा? कलेक्ट करा, तो वो अल्फाबेट बना। लेकिन जब आप अल्फाबेट को कलेक्ट करोगे, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, तो जब आप अल्फाबेट को कलेक्ट करोगे बेटा, तो वो क्या कहलाता है? वो स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। विच इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे थोड़ा मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप मान के चलो कलेक्शन हटा दो,
कलेक्शन बहुत वर्ड जो है ना बेटा वो आउटडेटेड हो गया। सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, इज नोन एज स्ट्रिंग, इज नोन एज स्ट्रिंग। बोलोगे सर घंटा कुछ समझ में नहीं आया जो आपने हमें पढ़ाया। ठीक है बेटा, चलो यहां पर देखो, मान लो आपके पास है अल्फाबेट ए बी सी, आपको क्या बनाना है बेटा, स्ट्रिंग बनाना है। तो स्ट्रिंग कैसे बन सकता है बेटा, स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नहीं, अल्फाबेट्स को आप अरेंज कर दो, अल्फाबेट्स को क्या करो बेटा आप अरेंज कर दो किसी सीक्वेंस में, तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ज्यादा माथापेची नहीं करना, जो अल्फाबेट्स आपके पास हैं, बात समझना, एकदम बेवकूफ नहीं बनना जिंदगी में, फिर से बोल रहा हूं, बेवकूफ घंटे से नहीं बनना। जो अल्फाबेट हमारे पास है उसी अल्फाबेट को आप सीक्वेंस में अरेंज कर दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उसी को हम स्ट्रिंग बोलेंगे। कैसे अरेंज कर सकते हैं, आप सिर्फ ए को रखो, आप बी को भी रख सकते हो, सी को भी रख सकते हो, आप तीनों को एक साथ रख सकते हो। आप बी को पहले ले सकते हो ए, उसके बाद सी, उसके बाद सी को ऐसे ले सकते हो, फिर ए, फिर बी सी ए। तो बेसिकली आप यहां पर क्या कर रहे हो बेटा, यहां पर आप सिर्फ सीक्वेंस लगा रहे हो, अल्फाबेट को क्या कर रहे हो बेटा, आप सीक्वेंस में क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। तो जब आप किसी अल्फाबेट को, मेरा प्यारा बच्चा, जब आप किसी अल्फाबेट को सीक्वेंस में अरेंज करते हो ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मैं फिर से उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे प्यारे बच्चों अल्फाबेट को सीक्वेंस में क्या करते हो बेटा, अरेंज करते हो, सीक्वेंस में क्या करते हो बेटा, अरेंज करते हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है। कभी कभी कंडीशंस आएगा, लेकिन फिलहाल मैं भी कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आप देखना कभी भी किसी भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के टीचर को, वो क्या करता है, एक ही साथ बहुत सारी चीजें दिमाग में डालता नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये काम अपन को नहीं करना, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, बिल्कुल वो काम अपन को करना ही नहीं। थोड़ा समय लेंगे, अपने बेस को स्ट्रांग बनाएंगे, जो समय यहां लग रहा है वो आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो वहां पर बच जाएगा। और 10 मिनट बचाकर मैं कौन सा महान बन जाऊंगा, या 10 मिनट बचाकर आप कौन सा मेरे प्यारे बच्चों महान बन जाओगे, ठीक है। चल ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या हो गया बेटा, कि जब आप अल्फाबेट को किसी सीक्वेंस में अरेंज कर देते हो, जब आप अल्फाबेट को किसी सीक्वेंस में अरेंज कर देते हो तो वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आपका स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। चलो जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास अल्फाबेट है 1AC, है ना। आप देखो, आपको इसको किस किस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। आप 1AC डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, या आप AC1 कर सकते हो, या आप A1C कर सकते हो, या आप मेरे प्यारे बच्चों CA1 कर सकते हो। तो बेसिकली आपने क्या करा बेटा, कि जो आपके पास अल्फाबेट था, जो आपके पास क्या था बेटा, ये अल्फाबेट था, आपने बस उसे क्या किया, एक तरह से अरेंज कर दिया, एक तरीके से क्या कर दिया बेटा, आपने अरेंज कर दिया सीक्वेंस में। तो जब आप अल्फाबेट को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है बेटा, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होंगी। चलो, तो अल्फाबेट से क्या मिलता है, हमें स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है। चलो बेटा, तो देखो, सिंबल से मिला अल्फाबेट, सिंबल से मिला अल्फाबेट, अल्फाबेट से मिला स्ट्रिंग, अल्फाबेट से क्या मिला बेटा, स्ट्रिंग। सिंबल से क्या बना, जब हमने सिंबल्स को हमने एक जगह पर लेकर आए, एक सेट में रखा, तो वो अल्फाबेट बन गया, ठीक। अगर उस अल्फाबेट को हमने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया तो वो स्ट्रिंग बन गया। वो क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, वो स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। और अगर आप किसी स्ट्रिंग को एक जगह पर कलेक्ट कर लोगे तो उसे हम लोग लैंग्वेज कहेंगे। अगर आप बहुत सारे स्ट्रिंग को एक जगह कलेक्ट कर लोगे बेटा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग लैंग्वेज कहेंगे,
क्या कहेंगे? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप बहुत सारे स्ट्रिंग को, है ना, आप क्या कर रहे हो बेटा, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे मान लो आपके पास स्ट्रिंग है और आप उस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हो, एक जगह पर कलेक्ट कर ले रहे हो। बेसिकली क्या कर रहे हो बेटा, आप स्ट्रिंग को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग जो होगा बेटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लैंग्वेज कहेंगे। जैसे मान लो आपने ए बी सी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, बी ए सी एक स्ट्रिंग है ना बेटा, देखो सीक्वेंस में सी ए बी क्या है बेटा, एक तरह का स्ट्रिंग है। तो आपने यहां पर क्या किया बेटा, स्ट्रिंग को एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। तो जब हम लोग स्ट्रिंग को एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे बेटा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम लोग लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, और यहां पर भी क्या है बेटा, दो टाइप होता है। एक होता है मेरा प्यारा बच्चा फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग है अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका फाइनाइट लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, और दूसरा होता है मेरा प्यारा बच्चा इन फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ऐसा लैंग्वेज, ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रिंग, सॉरी, ऐसा स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। तो वैसे स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, अरे यार, वैसे स्ट्रिंग को हम लोग, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज कहेंगे। जैसे यहां पर आप स्ट्रिंग देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमने क्या किया बेटा, स्ट्रिंग को काउंट कर लिया। तो जब हम स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट लैंग्वेज। और जब मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिंग को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, वो अनकाउंटेबल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनफाइनाइट लैंग्वेज हम लोग कहेंगे। इसको भी आप क्या करो, रफ में नोट कर लो। ठीक है, चलो बेटा, तो थोड़ा सा समरी हम लोग करते हैं, थोड़ा सा समरी हम लोग करेंगे, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे बेटा, है ना। देखो एक बात आप समझना मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कुछ भी टफ वफ नहीं होता, बस तैयारी ही डिपेंड, मतलब तैयारी कि आप उस सब्जेक्ट के लिए तैयार कैसे कर रहे हो खुद को। यार मैं लूंगा, अरे यार मैं 5 घंटा ज्यादा ले लूंगा आपसे, लेकिन अगर मैं 5 घंटा ज्यादा लेता हूं, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, तो भाई ठीक है ना यार, 5 घंटा कुछ भी नहीं होता, क्यों समय बचाना, भाई भाई भाई। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, देखो एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा, घबराना नहीं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंबल। सिंबल क्या होता है बेटा, सिंबल होता है बेसिक यूनिट। क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है सिंबल में, 1 2 3 4 भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, @ हैश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो, अगर हम इसी सिंबल को किसी सेट में डाल दें, अगर इसी सिंबल को हम किसी सेट में डाल दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका अल्फाबेट। क्या कहलाएगा बेटा, अल्फाबेट। मतलब जो सिंबल्स हैं, अगर आप उस सिंबल को सेट के रूप में डाल देते हो, उन सिंबल्स को आप सेट में डाल देते हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका अल्फाबेट कहलाता है। जैसे कि AB1। अब ये सिंबल्स हैं और कहां पर है बेटा, सेट्स में। ये सिंबल्स हैं और ये कहां पर है बेटा, सेट में। तो जब हम लोग सिंबल को सेट में डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो आपका अल्फाबेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है, और अगर हम अल्फाबेट को क्या करें, सीक्वेंस में अरेंज कर दें, सीक्वेंस में क्या कर दें बेटा, हम लोग अल्फाबेट को सीक्वेंस में अरेंज कर दें। जैसे मान लो ये AB1 है, हमने क्या किया, इसको सीक्वेंस में लिख दिया AB1, ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं A1B, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1AB। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने कोई तीर नहीं मारा,
जो अल्फाबेट था हमारे पास, उस अल्फाबेट को हमने क्या किया बेटा, उस अल्फाबेट को हमने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। तो जब हम लोग अल्फाबेट को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। देखो यहां पर क्या है बेटा, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। यहां पर क्या है बेटा, बहुत सारे स्ट्रिंग है। जो हमने क्या किया, जो अल्फाबेट का यूज करके हमने बहुत सारे स्ट्रिंग को बनाया है। अब अगर आप इस स्ट्रिंग को एक जगह पे कलेक्ट कर दो, जैसे आपने इस अल्फाबेट का, हमने क्या किया बेटा, इस अल्फाबेट्स का यूज करके हमने ये कुछ स्ट्रिंग्स बनाए हैं। हमने इन अल्फाबेट्स का यूज करके कुछ स्ट्रिंग्स बनाए। अगर आप इस स्ट्रिंग्स को एक जगह पर क्या कर दो बेटा, कलेक्ट कर दो, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग हमारे पास है वो अगर हम उसको एक जगह पे कलेक्ट कर दें, मान लो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग्स हैं इसको हमने एक जगह पे कलेक्ट कर दिया, A1 कमा A1 B कमा 1AB। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारे पास स्ट्रिंग्स थे हमने क्या किया, उसको एक जगह पे कलेक्ट कर दिया। छोटी सी तो बात है भाई कि अगर आप स्ट्रिंग को एक जगह पे कलेक्ट कर दोगे तो वही कहलाता है लैंग्वेज। इतना इजी चीज है भाई साहब, मजा आता है। गधे के बच्चे की तरह रिएक्ट नहीं करना है। हम लोग इंसान के बच्चे हैं और हमारे पास दिमाग है। जो सीनियर ऐसा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास समय की कमी है, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कोर्स मत लेना। मैं टाइम लूंगा, आई टुक माई टाइम, मैं घुसेड़ के रखूंगा आपके दिमाग में चीजों को, ठीक है? ऐसा नहीं है, शॉर्टकट नहीं बात, देयर इज नो शॉर्टकट। सिंबल्स इज अ बेसिक यूनिट। अगर आप सिंबल्स को, अगर आप इन सिंबल्स को सेट्स के अंदर रखते हो तो वो अल्फाबेट कहलाता है। अब अगर इस अल्फाबेट को आप सीक्वेंस में अरेंज करते हो, अलग अलग सीक्वेंस में आप अरेंज करते हो, वो स्ट्रिंग कहलाता है। और जितने भी स्ट्रिंग्स आपने बनाए हैं, अगर आप उन स्ट्रिंग्स को एक जगह पे कलेक्ट कर दो तो वो आपका लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है? अगर आप स्ट्रिंग्स को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो वो आपका फाइनाइट लैंग्वेज कहलाएगा। अगर ऐसा स्ट्रिंग्स है जिसको आप नहीं गिन सकते हो, इनफाइनाइट है, तो वो आपका इनफाइनाइट लैंग्वेज कहलाएगा, ठीक है? चलो इसको भी आप नोट कर लो, ठीक? थ्योरी है, नोट करो, है ना? यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल में, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ एग्जाम्पल। ABC123 अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे क्या करो बेटा, एग्जाम्पल में सेट, ठीक है? चलो नोट कर लो इसको, ठीक? स्ट्रिंग लैंग्वेज, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, चलो चलो चलो, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, है ना? अब मिलेंगे अगले क्लास में, जहां पर थोड़ा सा हम लोग पावर ऑफ अल्फाबेट्स वगैरह पढ़ेंगे, और भी चीजें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माफी चाहेंगे, थोड़ा बड़ा लैंग्वेज, बड़ा बड़ा चैप्टर, बैठना जरूरी है ना यार, पैसे पढ़ के निकल गए, थोड़ा धसो। सिंबल्स को सेट्स में रखा तो अल्फाबेट, अल्फाबेट को अरेंज करा तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को एक जगह पे कलेक्ट करा, इट इज अ लैंग्वेज। खत्म कहानी, खत्म, पूरा लेक्चर 10 सेकंड में खत्म। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।